तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 2 जुलाई के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मंजरी घर पर सबके लिए चाय बनाकर लाती है और वो बिना कप के सीधे बर्तन के साथ ही ले आती है, जिससे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी सायली मंजरी को कहती है कि वो इस तरह से चाय क्यों लेकर आई। तो मंजरी कहती है कि उनके यहाँ ऐसे ही चाय पीते हैं। तो सायली उसको कहती है पर हमारे यहाँ ऐसे चाय नहीं पीते। फिर सायली कहती है कि उसने उसको बताया था ना कि चाय को कप में डालकर ट्रे के साथ लेकर आने के लिए। तो मंजरी कहती है कि क्या फर्क पड़ता है, चाहे किसी में भी लेकर आए, चाय तो पीने से मतलब है ना। तभी रेणुका इधर मंजरी को सख्त लहजे में कहती है कि ये उसकी बस्ती नहीं है कि वो जो चाहे करे, बल्कि ये रेणुका का घर है और यहाँ हर चीज का एक सलीका होता है। उसके बाद इधर सायली बर्तन में से चाय को कप में डालकर फिर मंजरी को कहती है कि वो सबको बारी बारी करके सर्व करे। तभी मंजरी पहला कप निकालकर सायली को देती है और कहती है कि मैम साहब, आप पहले चाय पियो। तो ये सुनते ही रेणुका कहती है इसको तो पता नहीं कि कौन जरूरी है और कौन नहीं, मेम साहब बोलती है। तभी सायली मंजरी को कहती है कि उसे पहले चाय सायली को नहीं बल्कि काका काकू को देनी चाहिए। तो फिर उसी हिसाब से मंजरी पहले परेश को चाय देती है और फिर रेणुका को देती हुई नजर आती है। उसके बाद वो बाकी सबको भी देती हुई नजर आती है चाय। फिर सब लोग आगे चाय पीने लगते हैं और तभी चाय का टेस्ट इतना खराब होता है कि तेजस अपने मुंह से चाय को फेंक देता है और कहने लगता है ये चाय है या चाशनी, इतनी शक्कर चाय में। तभी रेणुका इधर सायली पे नाराज होते हुए कहती है ऐसी काम वाली लेकर आई है तू सायली, इसको चाय तक बनाना नहीं आता तो घर का काम कैसे करेगी। तभी मंजरी इधर सबसे माफी मांगते हुए कहती है कि उसने कभी इतने लोगों के लिए चाय नहीं बनाई, तो वो नर्वस हो गई थी। फिर वो आगे बोलती है कि वो सब कुछ सीख जाएगी। तभी तेजस इधर से कहता है ये घर है, कोई मेड ट्रेनिंग सेंटर नहीं। उसके बाद इधर परेश आगे बोलता हुआ नजर आता है कि चाय इतनी बुरी भी नहीं बनी थी और वैसे भी ये मंजरी नए घर में पहले दिन काम कर रही है तो थोड़ा ऊपर नीचे तो होता ही है, इसलिए वो धीरे धीरे करके सीख जाएगी। तभी रेणुका इधर सायली के पास आकर उसको सख्त लहजे में कहती है इस काम वाली को घर में तू लेकर आई है ना, तो अब इसको पूरा काम सिखाने की जिम्मेदारी तेरी है और अगर इसने एक भी गड़बड़ करी ना तो सारी की सारी जिम्मेदारी तेरी होगी। फिर रेणुका आगे परेश को कहती है कि उसे सक्कू के घर जाना है तो वो उसे रास्ते में छोड़ दे। कहते हुए रेणुका वहां से चली जाती है और फिर उसके पीछे पीछे तेजस और रोशनी भी चले जाते हैं। इधर उसके बाद परेश आकर सायली को कहता है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है कि वो मंजरी को सब कुछ काम अच्छे से सिखा देगी। कहते हुए परेश भी चला जाता है और इधर सायली मंजरी को कहती है कि वो सारा चाय का बर्तन लेकर किचन में रख दे। तो मंजरी फिर बर्तन लेकर किचन में चली जाती है। तो इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सचिन सायली को कह रहा होता है ये क्या है सायली, इस काम वाली को तो चाय तक बनाना नहीं आता, तो अभी क्या पूरा टाइम तू इसको काम सिखाने वाली है। तो सायली कहती है सचिन, कोई भी इंसान अगर कोई नई जगह पर काम करता है तो थोड़ी सी गलती तो होती ही है ना उससे, तो तुम चिंता मत करो, मैं उसे सब कुछ सिखा दूंगी। तो सचिन कहता है पर सिखाने में काहे को टाइम बर्बाद करने का है, मार्केट में बहुत नौकरानी है जो बिना काम के बैठी है, तो किसी और को चेक कर लेना। तो सायली इधर कहती है इससे सस्ती और कोई नहीं मिलेगी सचिन, क्योंकि इतने बड़े घर का काम और इतने सारे लोगों का काम सिर्फ 3,000 रुपए में कर रही है ये, और मैं उससे कहाँ सारा काम करवा रही हूँ, बस मेरे काम में हाथ बटा दे उतना ही काफी है, और तुम चिंता मत करो सचिन, मैं हूं ना, मैं सब हैंडल कर लूंगी। तो सचिन फिर कहता है कि सायली बोल रही है तो इसलिए वो भरोसा कर रहा है। वैसे भी वो बहुत खुश है कि इस घर में कोई तो आया सायली का हाथ बटाने के लिए, बस वो कुछ भी करके उसको अच्छे से काम सिखा दे। कहते हुए सचिन चला जाता है। इधर सीरियल के अगले सीन में हम देखते हैं कि तेजस रोशनी को ये कह रहा होता है बाबू, उस नौकरानी को तो चाय बनाना तक आता नहीं है, तो हम उसको क्यों 500 या 700 रुपए दे महीने के। और ये सचिन और सायली अपने आप को समझते क्या है, मतलब वो कहेंगे तो घर में हम नौकरानी रख देंगे क्या। तो इस पर रोशनी कहती है कि उन्हें कोई पैसे देने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वो नौकरानी कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगी और फिर काकू उसे खुद ही घर से बाहर निकाल देगी, और ये सचिन और सायली भी काकू को नहीं रोक पाएंगे, तो इससे हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और हमारा काम भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो तेजस रोशनी को खुश होते हुए कहता है कि अरे वाह बाबू, तुम कितनी स्मार्ट हो। तभी उसके बाद आगे हम देखते हैं कि रोशनी को अचानक से हॉस्पिटल से फोन आता है कि उसकी मां सुप्रिया वहां एडमिट हुई है। तो ये सुनकर रोशनी चौंक जाती है, और क्योंकि तेजस वहीं पर होता है तो वो कुछ ज्यादा नहीं कह पाती, सिर्फ इतना कहती है कि ठीक है मैं आती हूँ, कहकर फोन रख देती है रोशनी। उसके बाद तेजस इधर रोशनी से पूछता है कि किसका फोन था, तो रोशनी झूठ बोल देती है कि शिखा का फोन था, उससे मिलने जाना है उसे, क्योंकि पार्लर में एक बड़ा क्लाइंट आया है ना, तो उन्हें बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेने हैं। तो तेजस बोलता है कि ठीक है तुम जाओ, तो रोशनी फिर चली जाती है। इधर दूसरी तरफ किचन में मंजरी सायली को ये कह रही होती है कि वो कल से एकदम अच्छी तरीके से चाय बनाएगी, बस वो उसे काम से ना निकाले। और आज वो थोड़ा नर्वस हो गई थी क्योंकि उसने कभी आज तक काम नहीं किया ना, इसीलिए। तो ये सुनकर सायली अचानक से हैरान सी रह जाती है और पूछती है क्या तुमने कभी पहले कहीं पे भी काम नहीं किया, तो वो मार्केट में क्या था, भाव तो तुम ऐसे लगा रही थी जैसे कोई यूनियन की लीडर हो। तो मंजरी कहती है कि उसने काम तो नहीं किया, पर वो जो काम वालियां होती है ना, उनको उसने बात करते हुए सुन लिया था,
तो वही कॉपी पेस्ट मारकर उसने सायली को बता दिया ताकि वो उसके सामने नौसिखिया न लगे। फिर मंजरी आगे कहती है, और वैसे भी मेरे जो पति है ना, वो मुझे घर से बाहर निकलने नहीं देते और घर में बैठे बैठे मैं बोर हो जाती हूँ। तो मैंने सोचा कि कुछ काम ही कर लिया जाए ताकि बोरियत भी दूर हो जाए और 4 पैसा भी घर पर आ जाए और हम इंडिपेंडेंट भी बन जाएंगे। तो सायली इस पर कहती है कि इंडिपेंडेंट होना बहुत ही अच्छी बात है मंजरी, लेकिन इस तरीके से झूठ बोलना बहुत ही गलत बात है। तो मंजरी कहती है कि वो क्या करती, क्योंकि नए लोगों को काम थोड़ी ना मिलता है, तो इसीलिए उसने थोड़ी सी एक्टिंग करके काम मांग लिया। फिर मंजरी आगे कहती है कि वो बहुत अच्छा काम करेगी, बस वो उसे काम से ना निकाले। तो सायली फिर बोलती है मंजरी को कि वो ज्यादा चिंता ना करे, बस अपने काम पर ध्यान दे, फिर सायली उसे सब कुछ सिखा देगी। आगे हम देखते हैं सायली मंजरी को कहती है कि वो उसे मेम साहब कहकर ना बुलाए बल्कि दीदी कहकर बुलाए। तो मंजरी कहती है कि ठीक है, वो उसे दीदी कहकर ही बुलाएगी। उसके बाद आगे हम देखते हैं सायली कहती है मंजरी से कि उसने भले ही बाहर का काम ना किया हो पर अपने घर का काम तो किया होगा ना, तो वैसे ही इसे भी वो अपना ही घर समझकर काम करे। तो मंजरी भी कहती है कि ठीक है, वो इसे अपना घर समझकर ही काम करेगी। तभी इसी दौरान सायली को अर्जेंट डिलीवरी का कॉल आता है। तो वो मंजरी को कहती है कि वो एक अर्जेंट डिलीवरी के लिए जा रही है, 1 घंटे के अंदर आ जाएगी। फिर सायली आगे मंजरी को कहती है कि उसके आने से पहले उसे सारे बर्तन धोकर रखने होंगे, फिर छत पर जो कपड़े सूखे होंगे उसे नीचे लाकर घड़ी करने होंगे और सारे कमरों में और हॉल में झाड़ू पोछा करना होगा और फ्रिज में भिंडी रखा होगा उसे काट कर रखना होगा और सब कुछ ध्यान से अच्छे से करना होगा ताकि कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और काकू कुछ भी कहे तो उनसे कोई बहस नहीं करना है उसे। तो मंजरी फिर कहती है कि वो सारा काम अच्छे से कर लेगी और काकू से भी बहस नहीं करेगी। फिर सायली ये कहकर चली जाती है और इधर मंजरी घर पर अकेली रह जाती है और खुश होकर कहने लगती है, इतना बड़ा घर और मैं एकदम से अकेली। इधर सीरियल में आगे हम देखते हैं सचिन कार में एक सवारी को बिठाकर रास्ते में ले जा रहा होता है और फिर पीछे बैठा सवारी अपनी पत्नी से बात कर रहा होता है और उसकी पत्नी दूसरी तरफ से कह रही होती है कि उनकी नौकरानी आज घर पर नहीं आई। तो वो जो आदमी होता है वो बोलता है अपनी पत्नी से कि वो उसकी माँ का ख्याल रखे, वो खुद आकर काम में हेल्प कर देगा उसकी। कहते हुए वो फोन को रख देता है और इधर सचिन को कहता है कि वो जरा जल्दी गाड़ी चलाए ताकि वो घर जल्दी पहुंच पाए। तो सचिन इधर उस आदमी से पूछता है कि कुछ अर्जेंट है क्या। तो वो सवारी जो होता है वो कहता है, अब क्या बताऊं भाई, आजकल की बीवियों को ना पति से ज्यादा नौकरानी होने से खुशी मिलती है। तो सचिन भी इधर से कहता है, बिल्कुल 1 नंबर बात बोल रहे हो आप, क्योंकि ये बाइको लोग का खुश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये लोग खुश है ना तब तक ये लोग देवी है, वरना तो ये लोग भूतनी है। तो ये जो सवारी पीछे बैठा होता है वो सचिन की बातों पे हंसता है और उससे पूछता है कि उसकी पत्नी कौन सी वाली है, देवी वाली या भूतनी वाली। तो सचिन फिर बोलता है कि उसकी वाली तो मिक्स है। फिर सचिन आगे कहता है, जैसे बाइको लोग को हर चीज में अपनी खुशी देखने का है, वो लोग ना हर चीज पर ध्यान रखते हैं, जैसे कि हम लोग सही टाइम पर खा रहे हैं, वक्त पर घर पर आ रहे हैं, सो रहे हैं। ये रहा सिक्के का एक पहलू। पर सिक्के का दूसरा पहलू भी है कि बाइको अगर डोसा बोलकर तुम्हें प्लेट में डोसा देती है ना, पर तुम देखते हो कि उसमें उपमा है, तो तुम कुछ बोल भी नहीं सकते, खाना ही पड़ेगा जबरदस्ती, क्योंकि अगर बोले तो वाट लग जाएगी तुम्हारी। इसीलिए बाइको लोग जब खाना बनाते हैं ना तो उनके खाने की तारीफ मारो तो वो खुश है, और तारीफ ना मारो तो गड़े मुर्दे उखाड़ने लग जाते हैं। फिर ऐसे ही करके बातें चल रही होती है और इसी बीच सचिन की गाड़ी से सायली की स्कूटी को टक्कर लग जाती है और सायली बोल रही होती है कि अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता क्या। फिर इधर सचिन जब कार से उतरता है तो सायली उस पर गुस्सा करते हुए कह रही होती है, तुम्हारे आंखें हैं या बटन, देखकर नहीं चला सकते क्या गाड़ी। तो सचिन भी इधर से बोलता है गुस्सा होकर, तेरे को भी गाड़ी चलाने का ढंग नहीं है क्या, तू भी देखकर नहीं चला सकती क्या तेरा स्कूटी। तो सायली फिर बोलती है कि वो तो सही से चला रही थी, बस सचिन ही गलत तरीके से आ रहा था। ऐसे ही करके फिर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे को दोष देने लग जाते हैं। तभी वो जो सवारी होता है वो पीछे से सचिन को कहता है कि भाई ये तो कितनी रूडली बात कर रही है। तो सचिन इधर कहता है, करेगी ही ना, इसका पति इसको खुश नहीं रख रहा होगा घर में, तो उधर का गुस्सा इधर निकाल रही है। तो सायली भी इधर बोलती है, तो तुम्हारी पत्नी भी तुमसे सवाल नहीं करती होगी ना, तो शायद इसलिए तुम भी गुस्सा कर रहे हो। तभी इनके बहस के बीच ट्रैफिक वाला आ जाता है और पूछता है कि क्या चल रहा है यहाँ पर, कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या। फिर वो ट्रैफिक वाला बिना कुछ समझे सचिन पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम लोगों को अच्छी तरह से जानता हूं मैं, पहले रैश गाड़ी चलाते हो और फिर कहते हो कि कुछ नहीं किया मैंने, बेचारी लड़की की स्कूटी को तोड़ दी तूने। तो सचिन इधर बोल रहा होता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, पर वो ट्रैफिक वाला सुनता ही नहीं उसकी बात और फिर उसे फाइन भरने को कहता है। तभी सायली उस ट्रैफिक वाले को बोलती है कि वो सचिन से इस तरह से बात क्यों कर रहा है और फाइन क्यों मांग रहा है। तो वो ट्रैफिक वाला बोलता है कि वो सायली के लिए ही बात कर रहा है। तो सायली इधर उस ट्रैफिक वाले को कहती है कि मैंने तो नहीं कहा आपको मेरे लिए बात करने के लिए। तो वो ट्रैफिक वाला पूछता है सायली से, क्यों, इसने आपकी गाड़ी को ठोकर नहीं मारी क्या। तो सचिन इधर साफ साफ शब्दों में उस ट्रैफिक वाला से कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, बल्कि सायली तो उसकी पत्नी है। तो ट्रैफिक वाला ये सुनकर कहता है, अगर तुम्हारी पत्नी है ये तो झगड़ा काय को कर रहे हो, जाओ घर पर जाकर झगड़ा करो। कहते हुए वो ट्रैफिक वाला चला जाता है। तभी इधर वो सवारी जो होता है पीछे से सचिन को कहता है, अरे भाई तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी पत्नी कभी कभी भूतनी बन जाती है,
पर ये तो तुम्हारे लिए ट्रैफिक वाले से भिड़ गई। तो सायली यह सुनकर गुस्सा हो जाती है और सचिन को कहती है, तुमने मुझे भूतनी कहा। तो सचिन कहता है कि उसने कुछ भी नहीं कहा ऐसा, बस वो सवारी बकवास कर रहा था। पर सायली है कि सचिन की नहीं सुनती और कहती है कि उसे अच्छे से पता है कि वो उसकी पीठ के पीछे उसकी बुराई करता है। तो सचिन फिर बोलता है कि वो उसकी बुराई नहीं कर सकता, बल्कि इसको ये कहते हैं कि हस्बैंड लोग अपनी पत्नी को याद कर रहे हैं। फिर सचिन आगे सायली से पूछता है कि वो इस समय बाहर कैसे है। तो सायली कहती है कि अर्जेंट डिलीवरी थी उसे, तो उसी के कारण वो जा रही थी। तो सचिन फिर बोलता है सायली को कि वो उसका डिलीवरी पूरा कर ले, फिर उनको घर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि नई नई नौकरानी आई है, ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ये तो देखना पड़ेगा ना। ये कहकर फिर दोनों चले जाते हैं। इधर सीरियल में आगे हम देखते हैं शकुंतला के घर पर रेणुका बैठी हुई होती है और काफी परेशान सी होती है। तो शकुंतला रेणुका से पूछती है कि उसका मूड इतना क्यों खराब है। तो रेणुका इधर कहती है कि उस सायली ने उसके नाक पर दम करके रखा है। तो शकुंतला पूछती है कि अब क्या कर दिया उसने। तो रेणुका बोलती है कि उसने वशीकरण कर दिया है, क्योंकि परेश और सचिन तो पहले से ही उसके बातों में आ चुके थे, लेकिन अब जो वो रिया है ना, उसने उसको भी अपने वश में कर लिया है। मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही है वो, क्योंकि रिया के बर्ताव में अभी बदलाव आ चुका है, क्योंकि पहले तो थोड़ी सी इज्जत देती थी वो मुझे, पर अब तो वो पलट कर जवाब देती है। पता नहीं सायली ने उसे क्या क्या पट्टी पढ़ाई है, हमेशा सायली का सपोर्ट लेती है वो। फिर रेणुका आगे कहती है कि सायली तो अब उसके काबू में नहीं आ सकती, पर अब दूसरी बहू भी उसके हाथ से चली गई। पता नहीं अब उसके घर का क्या होने वाला है। बस एक उसकी रोशनी ही है जो उसके साथ खड़ी है, और उसका तेजस भी उसके साथ है और हमेशा रहेगा। तभी शकुंतला इधर पूछती है कि असल बात क्या है वो तो बता रेणु। तो रेणुका इधर बोलती है कि सायली ने घर पर एक नौकरानी रख दिया है, और उस नौकरानी को कुछ आता भी नहीं, और ये सायली उसे 3,000 रुपए दे रही है, और उस नौकरानी को एक भी काम ढंग से नहीं आता, तो उसने भी उस सायली से कह दिया है कि काम वाली की जिम्मेदारी पूरी की पूरी उसकी है। फिर रेणुका आगे कहती है, सक्कू मैंने उसे ये भी कह दिया है कि एक गलत कदम और फिर मैं उसे बताऊंगी कि असली सास होती क्या है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सचिन और सायली दोनों घर लौटते हैं। तो देखते हैं कि घर का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ होता है, और फिर जब वो दोनों अंदर आते हैं तो सारा कचरा देखते हैं घर के बीचों बीच पड़ा हुआ होता है। तो ये देखकर सायली काफी नाराज होती है मंजरी पर, क्योंकि उसने उसे कहा था कि सारा कचरा बाहर फेंक दे। उसके बाद दोनों जब हॉल पर आते हैं तो देखते हैं कि घर की सारी चीजें इधर उधर बिखरी हुई पड़ी होती है। और इधर सचिन सायली को कहता है, लगता है बाबा की बाइको घर पर नहीं है, तो मैं दरवाजा बंद करके आता है। जाकर फिर वो दरवाजा बंद कर देता है। उसके बाद इधर सायली सब कुछ बिखरे हुए चीजों को समेटने लगती है, और इधर सचिन जब किचन की तरफ जाता है तो देखता है कि किचन में भी सारा सामान फैला हुआ पड़ा होता है और गंदगी से भरा हुआ होता है। तो सचिन ये देखकर सायली को भी किचन में बुलाता है। तो सायली भी ये नजारा देखकर हैरान सी रह जाती है और सचिन को कहती है, सचिन जितना मैं साफ करके गई थी उससे ज्यादा ही गंदगी करके रखा है इस मंजरी ने, और ये मंजरी गई कहाँ। कहकर फिर दोनों मंजरी को घर में हर जगह ढूंढने लग जाते हैं, पर वो कहीं पर भी नहीं दिखती। तभी इधर अचानक से तेजस और रोशनी के रूम से गाना बजने की आवाज आती है। तो सचिन और सायली जब तेजस और रोशनी के कमरे में आते हैं तो देखते हैं कि मंजरी डांस कर रही होती है और अपना वीडियो बना रही होती है मोबाइल में। तभी इधर मंजरी जब सचिन और सायली को देखती है तो अचानक से फोन बंद कर देती है और डर जाती है। फिर सायली मंजरी से पूछती है कि वो ये सब क्या कर रही है। तो मंजरी कहती है कि वो रील बना रही थी। तो सायली फिर मंजरी पर गुस्सा करते हुए कहती है कि उसने उसे काम दिया था करने के लिए, और उसे किए बिना घर पर सब कुछ फैलाकर बैठी है वो। फिर सायली ये भी कहती है कि वो कब से उसे आवाज दिए जा रही थी, तो वो जवाब क्यों नहीं दे रही थी। तो इस पर मंजरी कहती है कि उसकी एक आदत है कि वो कोई भी काम ज्यादा देर तक कर नहीं पाती, जल्द ही बोर हो जाती है। तो फिर वो एक नया काम पकड़ लेती है, ताकि इससे 4 काम एक साथ हो जाता है और वो बोर भी नहीं होती। तभी सायली इधर बोलती है कि क्या कह रही हो तुम मंजरी, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने किया क्या है। अगर काकू ने ये सब देख लिया ना तो हम दोनों को घर से बाहर निकाल देंगी। तभी इसी दौरान घर का डोरबेल बजता है। तो सचिन इधर सायली को कहता है कि वो मंजरी को संभाले इधर, और वो खुद जाकर देखता है कि कौन है बाहर। इधर सायली मंजरी को कह रही होती है कि वो पहले जाकर रेणुका का कमरा जल्दी से साफ कर ले और सारे कपड़े बेड पर से उठा दे और उनके वहां नया बेडशीट भी लगा ले। वहीं दूसरी तरफ सचिन जब दरवाजा खोलता है आकर तो बाहर रिया होती है। तो फिर रिया अंदर आती है तो घर का हालत देखकर वो हैरान सी रह जाती है और सीधे जाकर मंजरी पर गुस्सा करने लगती है और पूछती है कि उसे कुछ काम करना आता भी है या नहीं। तभी मंजरी बोलती है, क्या कोई भी आ रहा है और हम पर गुस्सा किया जा रहा है। अरे हम यहाँ काम करने आए हैं या डांट खाने आए हैं, और हमारा आज पहला पहला दिन है, ये हम बताए थे ना, तो हम धीरे धीरे करके सब कुछ सीख जाएंगे, तो थोड़ा धैर्य रखिए ना आप। तभी रिया इधर सायली को बोलती है, वही नहीं मैं कह रही हूँ इसे कोई काम करना नहीं आता है, ये किसी काम की नहीं है। मैं कह रही हूँ कि आपका ये काम करने की जगह ना काम को बढ़ा देगी, इसलिए मेरी बात मानो, इसको जाने दो, फिर हम किसी नई और प्रोफेशनल नौकरानी को बुला लेंगे। फिर रिया मंजरी को सख्त लहजे में घर से निकल जाने को कहती है। तभी इधर मंजरी रोने लग जाती है, एक्टिंग करती है और कहती है कि उससे गलती हो गई और वो दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेगी।
फिर सायली इधर मंजरी को समझा बुझाकर किचन में दोबारा भेज देती है और इधर रिया सायली को कहती है, ये क्या बर्ताव है इसका बहिनी, इतना तो मैंने उसे बोला भी नहीं जितना वो रिएक्शन दे रही थी। मेरी बात मान लो बहिनी, हम कोई नई नौकरानी लेकर आते हैं। तभी इधर सचिन भी सायली को कहता है कि रिया बिल्कुल सही कह रही है क्योंकि घर की हालत अब बहुत खराब है। तो सायली इधर असमंजस में पड़ जाती है कि वो क्या करे आगे। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।